प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह DUPG कॉलेज वाराणसी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ। आज मैं आपके साथ प्राचीन भारत में यक्ष पूजा पर चर्चा करूँगा। यह टॉपिक MS सेकेंड सेमेस्टर के रिलीजन ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए है। यक्ष पूजा प्राचीन भारत के धार्मिक विविधता का एक स्वरूप प्रस्तुत करता है। यह लोक धर्म, जो लोक में प्रचलित धर्म होते हैं, उनका एक प्रमुख रूप है और उनका प्रमुख रूप से प्रतिनिधित्व करता है। भारत में या भारतीय लोक धर्म में देवता और उनकी जो पूजा पद्धतियाँ हैं, उनके अंतर्गत यक्ष पूजा का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। और किसी काल में यह पूजा लोक में बहुत ही प्रचलित थी और जैसा कि भारतीय साहित्य में उदाहरण मिलता है, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य हो, बौद्ध साहित्य हो, जैन साहित्य हो, उसमें जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं या पुरातत्व से जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक धर्म था। और इन यक्षों को, यक्ष और यक्षिणियों को धर्म के या श्रद्धा अर्पित करने में इनको महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। इन्हें हालांकि जैसा कि आगे हम अभी चर्चा करते हैं कि जैसा विकास हुआ, प्रारंभ में ऐसी मान्यता, विद्वानों की ऐसी मानता है कि शुरुआत में इनकी पूजा जो है देवताओं के समान ही होती थी। बाद में जब भारत में संगठित धर्मों का शुरुआत हुआ और अनेक धार्मिक आंदोलन बने, और खासकर प्राचीन भारतीय धार्मिक समुदायों में शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शाक्त धर्म जब काफ़ी लोकप्रिय होने लगा, या बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी संस्थागत चीज़ें आई, तो उसमें फिर इन यक्षों का महत्व थोड़ा सा कम हो गया और यक्ष पूजा का, और इन्हें यक्ष और मानव के बीच के स्थान में माना गया। एक तरह से मुझे तो अर्ध देवों की स्थिति इनकी रही। इन्हें मुख्य रूप से धन और समृद्धि का देवता माना जाता था। इसके साथ ही इनसे जिन चीज़ों की कामना की जाती थी, वह धन, स्वास्थ्य और अमरत्व की कामना की जाती थी। इनके स्वामी के रूप में इनके जो सर्वप्रमुख देवता थे वे कुबेर थे। इन्हें यक्षों का राजा भी कहा गया है। अब जहाँ तक आता है कि इनके कहाँ इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण, जातक, दिग निकाय और अन्य पाली साहित्य और जैन आगम साहित्य में हमें यक्ष पूजा के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। जैसा मैंने कहा कि यह एक लोक धर्म के रूप में प्रचलित थे और भारत के विभिन्न हिस्सों में इनके विभिन्न यक्षों का विभिन्न स्वरूप प्रचलित था। इनका ही एक स्वरूप वीर पूजा या ब्रह्म पूजा के रूप में आज भी प्रचलित है और इनकी पूजा लगभग संपूर्ण भारत में होती है। विविध रूपों में बहुत सी विविधताएं इसके भीतर हैं, तो उस पर सारी पर हम लोग यहाँ चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें और जिस समय प्राचीन भारत में प्रचलित थी उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ भारतीय विद्वानों ने इन प्राचीन भारत में जो प्रचलित यक्ष पूजा थी इस पर विशेष रूप से काम किया है। इसमें डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का नाम आता है और साथ में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का नाम आता है। इन विद्वानों ने प्राचीन भारत में यक्ष पूजा के स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला है। यक्ष पूजा या यक्ष शब्द की उत्पत्ति को लेकर अनेक प्रकार के मत प्रचलित हैं प्राचीन भारत में। वैदिक साहित्य में जब हम आते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर यक्ष को बड़ा ही अद्भुत इनका स्वरूप माना जाता था, इनका अद्वितीय इन्हें माना जाता, काफ़ी सुंदर, महान और पुजारी देव के रूप में इनकी मान्यता थी। और जो भी इनके साहित्य या पुरातत्व से जो उदाहरण इनके प्राप्त होते हैं, उनमें इनको एक बड़ा ही शक्तिशाली और बलिष्ठ देवताओं के रूप में, आकर्षक देवताओं के रूप में दिखाया जाता था। जो यक्षिणी होती थी उनमें भी बड़े ही आकर्षक देवी के रूप में थीं। बौद्ध साहित्य में भी इनके बारे में विस्तार से चर्चा मिलती है। वहाँ पर यक्ष शब्द को माना जाता है। यक्ष का जो समानार्थी जो पाली शब्द है वो यक है, जिसकी उत्पत्ति पाली भाषा में कहा गया कि यज धातु से बलि देने के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग हुआ था। वहाँ पर इन्हें मानव जाति से उन्नत और देवों से थोड़ा सा निम्न करके, यानी कि एक तरह से अर्ध देवों की स्थिति में वहाँ माना जाता है। और इनकी गणना जो है वह राक्षस, गंधर्व, किन्नर आदि लोगों के साथ इनकी गणना होती है।
वहाँ पर अभी और भी हम चर्चा करते हैं। बौद्ध साहित्य में हमें 4 बड़े यक्षों की बात आती है, जो 4 दिशाओं के स्वामी हैं एक तरीके से। पौराणिक साहित्य में भी कहीं कहीं ऐसी चर्चा मिलती है। बौद्ध साहित्य में 4 बड़े यक्षों में उत्तर में वैश्रवण, पूर्व में धृतराष्ट्र, दक्षिण में विरुधक और पश्चिम में विरूपाक्ष यक्ष की चर्चा मिलती है। और जैसा मैंने कहा कि कुबेर को इन सभी का स्वामी माना गया है, सारे यक्षों का स्वामी माना गया है। कुबेर जैसा कि हम जानते हैं आज भी प्रचलित है, ये धन के स्वामी हैं, धन के देवता हैं। इनकी जो अनेक मूर्तियां जो है भारतीय मंदिरों में, प्राचीन भारतीय मंदिरों में मिलती हैं, जहाँ पर इनको एक मोटे और तोंदिल सेठ के रूप में दिखाया जाता है और ये सिर पर एक पगड़ी बांधे रहते हैं। जहाँ तक साहित्य की बात आती है तो इनका जो उल्लेख है यक्षों का, जो साहित्य में बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है या पौराणिक साहित्य है, इसमें यक्ष प्रायः मानवीय रूप में आते हैं, लेकिन इनके साथ साथ इन्हें असामान्य रूप में भी वर्णन है, अर्थात कि ये अपना स्वरूप इच्छा अनुसार धारण कर सकते हैं, जिस रूप में चाहे। यदि ये चाहे तो राक्षस भी बन सकते हैं या घोड़े बन सकते हैं, बैल बन सकते हैं, यानी कि इनके पास अपनी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। इनके आधार पर ये अपना स्वरूप जो है बदल सकते हैं और किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। इनका सामान्य रूप से जो वर्णन है बौद्ध साहित्य में अनेक स्थान पर मिलता है। इनकी आंखें लाल होती हैं और इनकी पलकें नहीं झपकती हैं। इनके निवास स्थान भी इनके द्वारा बनाए हुए या तो हवा पर या पेड़ में कहीं भी हो सकते हैं। जहाँ तक कथाओं में विविध प्रकार के इनके स्थानों की चर्चा की गई है, अभी हम उन पर आते हैं। पहले हम कुछ यक्षों की चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये अपना स्वरूप बदलते थे। तो जातक कथाओं में इस बारे में थोड़ा विस्तार से भी मिलता है। जातक कथाओं में एक खरदाठिक नामक यक्ष का वर्णन मिलता है कि जो ब्राह्मण वेश धारण कर अन्य ब्राह्मणों से दान में उनके बच्चे या उनके संपत्ति आदि को मांग लेता था। एक संदर्भ में इस बात में यहाँ उल्लेखनीय है कि हमें जो साहित्य है उनमें दोनों प्रकार के यक्षों की चर्चा मिलती है, अर्थात कि एक ठो जो सहायक यक्ष भी होते हैं और एक ठो जो लालची यक्ष या घातक यक्ष भी होते हैं, जो कि विभिन्न रूपों में मानवों को और अन्य प्राणियों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। दोनों इनके रूपों की चर्चा मिलती है, लेकिन सामान्य रूप से जो जिनकी श्रद्धा की जाती है, जिनका पूजा की जाती है, वे बड़े ही दयालु और उदार यक्ष होते हैं, यक्ष और यक्षिणी होते हैं। बहुत से यक्षों को ऐसा माना जाता है, बौद्ध साहित्य में उल्लेख भी मिलता है कि वे बुद्ध के शरण में आके या बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उन्होंने अपना ऐसा रूप ग्रहण कर लिया। आपड़क जातक में एक कथा का वर्णन है जिसमें अमानुष कांतार में एक यक्ष रूप बदलकर व्यापारियों को धोखे से उनका खाद्य सामग्री फेंकवा देता था, पर कभी कभी वे व्यापारियों को खा जाता था। अर्थात कि यक्षों के मांसाहारी होने का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इस तरह से की चर्चा भी कहीं कहीं हमें मिलती है। यक्ष पूजा के कुछ हम स्वरूपों पर चर्चा कर लेते हैं। तो यक्ष पूजा हमने कहा कि पहले इनकी पूजा बड़े सरल रूप में ही प्रचलित थी। यक्षों का स्थान प्रायः यक्ष भवन या चैत्य कहा जाता था और इनमें प्रायः मिट्टी, ईंट या पत्थर का एक चबूतरा बना लिया जाता था और उसके ऊपर एक यक्ष की पिंडी के रूप में तिकोनी मूर्ति या तिकोना एक स्वरूप दे दिया जाता था और उसी पर उसकी पूजा की जाती थी। यक्ष पूजा का एक दूसरा प्रकार भी प्रचलित था, जिसमें बड़े आकार की मूर्तियों को खुले आकाश में स्थापित किया जाता था। ये मूर्तियाँ जो प्राचीन भारत से प्राप्त हुई हैं, उनमें कुछ मूर्तियों की ऊंचाई जो है 8 से लेकर 12 फीट तक ऊंची है। ये खुले आकाश में के नीचे स्थापित की गई हैं और इनमें इनका जो गढ़न है बड़ा ही संगठित है। सिर पर इनके पगड़ी है, कानों में कुंडल, गले में चिपका हुआ कंठा, छाती पर तिकोना हार, भुजाओं को में अंगद और हाथों में कटक पहने हुए हैं। सीधी खड़ी हुई मुद्रा में 2 हाथ, जिनका दाहिना हाथ प्रायः पर उठा हुआ रहता है। ऐसा माना जाता है कलाविदों द्वारा कि इन्हीं के अनुकरण के आधार पर आगे चलकर बोधिसत्व और विष्णु की प्रतिमाएं आगे चलकर बनी और इनके अनुकरण पर बनी और बहुत से इनकी प्रतिक्रियाँ उसमें दिखाई देती हैं। क्योंकि जो यक्षों की मूर्तियाँ हैं उनका समय, कुछ यक्षों की मूर्तियों की समय जो है वो 4 ईस्वी पूर्व के आसपास तक का भी माना जाता है। मथुरा के आसपास से बड़े ही प्रसिद्ध अनेक यक्षों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसमें परखा गाँव की मूर्ति जो है बड़ी प्रसिद्ध है।
उस चौकी पर लिखे हुए लेख के आधार पर उस यक्ष की पहचान मणिभद्र यक्ष के रूप में की गई है। मणिभद्र यक्ष को भी जो यक्ष देव समूह है उसमें महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, और एक तरह से समझे तो वो कुबेर के बाद दूसरा महत्वपूर्ण यक्ष हैं। ये सातवाहनों के रक्षक देवता थे। इनकी पूजा जो है व्यापारी समूह विशेष रूप से करता था। ग्वालियर के पास पद्मावती में मणिभद्र यक्ष की पूजा के भी उल्लेख वहाँ से भी प्राप्त हुए हैं हमें। जहाँ तक इनके निवास क्षेत्र की बात है तो जो वैदिक साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है उससे प्रतीत होता है कि प्रारंभ में इनका निवास स्थान एकांत और निर्जन और पर्वतीय स्थलों पर ही हुआ करता था, लेकिन बाद के समय में ये समतल स्थानों पर आ गए और विविध क्षेत्र भारत के विविध क्षेत्रों में फैल गए। जैसे कि रामायण और महाभारत के विवरणों से यदि हम देखते हैं कि वहाँ पर भी अनेक प्रकार के यक्षों के उल्लेख प्राप्त होता है। और बौद्ध और जैन साहित्य के अध्ययन से तो हमें पता चलता है, यदि उनको हम ठीक से देखें तो तत्कालीन समाज के जो देव समूह थे उनमें यक्षों की भूमिका काफ़ी बड़ी हो गई थी और यक्ष की पूजा दिन प्रतिदिन की जाती थी। उस समय के जो साक्ष्य हैं, खासकर जो ईस्वी की प्रारंभिक सदियों के जो साक्ष्य हैं उसमें अनेक स्थानों से हमें यक्षों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें कुछ प्रमुख की चर्चा हम यहाँ कर लेते हैं। तो मथुरा से यक्षों की कुछ प्रमुख मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा पटना से प्राप्त हुई हैं। पटना की जो दीदारगंज की यक्षी की मूर्ति है बड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा पटना से भी यक्ष की भी मूर्ति मिली है। बेसनगर से मिली है, बेसनगर जो विदिशा में है, और साथ में शिशुपालगढ़ उड़ीसा से यक्ष की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। काशी के राजघाट से यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इन स्थानों की मूर्तियों को देखने से लगता है कि भारत के विभिन्न स्थलों से मूर्तियाँ मिली हैं। भरौत के जो स्तूप के जो अवशेष प्राप्त हैं उनमें भी यक्षों का उत्कीर्ण किया गया है। अर्थात कि भारत के विभिन्न हिस्सों में हम इनकी मूर्तियाँ और इनके शिल्प के उदाहरण हम देख सकते हैं। इससे प्रतीत होता है कि यक्ष पूजा जो है लोक में काफ़ी प्रचलित थी। इन क्षेत्रों में जो साहित्य में एक और उदाहरण प्राप्त है, इनका निवास स्थान कहाँ था, तो जैसा हमने भी चर्चा की थी कि ये मनचाहा रूप और मनचाहा स्थान प्राप्त कर सकते थे, लेकिन आमतौर पर इन्हें जल के समीप या शांत झीलों के निकट इनका निवास स्थान माना जाता था। महाभारत के उदाहरण से हम देखते हैं कि वहाँ पर भी एक झील के निकट ही यक्ष का निवास स्थान बताया गया है। जातकों में भी अनेक जातकों में भी हम देखते हैं कि अनेक झीलों या तालाबों के किनारे हम यक्षों का निवास स्थान पाते हैं। देवधम जातक में वर्णन है कि कुबेर ने एक तालाब को एक जल राक्षस यानी यक्ष को प्रदान कर दिया था, और कुबेर ने उसे यह अधिकार दिया था कि जो देव धर्म को जानने वाला है उसको छोड़कर अन्य कोई इस तालाब में प्रवेश करे तो उन सबको वो खा सकता है, यानी उन्हें वे आहार बना सकता है। केवल देव धर्म को जानने वाले को वह छोड़ सकता है। कुछ यक्ष जो हैं वो वन प्रदेशों के रक्षक के रूप में होते थे, और वन प्रदेशों में जो अनाधिकार या वन प्रदेशों को जो नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता था उसको वे खा जाते थे। इनकी कुछ अब थोड़ा सा हम स्वभावगत विशेषताओं पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या खास विशेषताएं थी। तो जो भी हमारा साहित्य है, जो ब्राह्मण साहित्य हो या बौद्ध साहित्य हो और जैन साहित्य हो, उसका अनुशीलन से जो हमें ज्ञात होता है उससे पता चलता है कि इनकी क्रूर और दयालु दोनों प्रकार की छवियाँ जो थी समाज में प्रचलित थीं। जैसा कि मैंने कहा कि इनकी दयालु छवि की पूजा ही समाज में की जाती थी। इनसे अभय या इनसे धन या इनसे अमरता आदि की आशा में लोग इनकी पूजा करते थे। बौद्ध साहित्य में उल्लेख है कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आकर बहुत से जो यक्ष थे अपना क्रूर स्वभाव जो थे वो त्याग कर सौम्य जन बन गए। जो हमारा जो वैदिक साहित्य है, खासकर पुराण और यजुर्वेद, इसमें कुछ यक्षों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें पता चलता है हमें कि यक्ष जो थे वे दयालु प्रकृति के थे और लोगों की सहायता भी किया करते थे। दिग्ग निकाय के आटा नटीय सूत्र में एक उल्लेख आता है कि वहाँ पर जो यक्षों का जो अधिपति था वैश्रवण, वो भगवान बुद्ध से कहता है कि बहुत से वक्ष जो हैं आप पे विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ हिंसक यक्ष हैं जो
आप में विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसे पर भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, आप उन्हें भी प्रेरित करें कि वे हिंसा न करें, और उनके लिए उन्होंने कहा कि उन्हें चोरी नहीं करने, व्यभिचार नहीं करने, असत्य नहीं बोलने का आप प्रयास करिए। इसके बाद भी जो न माने उन्हें आप आटा नटी सूत्र का आप पालन कराइए। तत्पश्चात ही भिक्षु और भिक्षुणियों की क्रूर यक्षों से रक्षा के लिए आटा नटी सूत्र का विधान बौद्ध साहित्य में मिलता है। इस प्रकार हम एक तरह से देखते हैं कि समाज में, खासकर प्राचीन भारतीय समाज में जो यक्ष थे वे अर्ध देवों के रूप में या सहायक देवों के रूप में पूरे भारत में पूजे जाते थे, और उस समय से जो प्रथा, लोक धर्म में ये प्रथा थी, स्थानीय स्तर पर ये चली आई। आज भी हम भारत के गांव ग्रामों में विविध प्रकार के ब्रह्म या वीरों की पूजा देख सकते हैं, जो स्थानीय स्तर पर अनेक नामों से भी जाने जाते हैं, जहां पर व्यक्ति अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करता है और उनसे विविध प्रकार की कृपा की आशा करता है। प्रायः उनके संरक्षक स्थिति के कारण ही जनसाधारण में इस जो संरक्षण का कार्य करते हैं वे जनता के या लोगों के बीच में जो उसकी अभय प्रदान करते हैं, उसी के रूप में, श्रद्धा व्यक्त करते के रूप में उनकी पूजा की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यक्ष पूजा जो है हमारे लोक धर्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष को है वो प्रस्तुत करता है। धन्यवाद।